हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हैं भाई, कल दिन में ना जिज्जी के दो वीडियो आ गए। देखिए, दीदी ने कहा नहीं और दो लाना शुरू कर दी। बग्गा बग्गी ने बोला कि अब तो हम दो लेके आएंगे, है ना। फिर कहा जी, जिज्जी ने हमारे बिल्कुल करके दिखा दिया। कहने में बिलीव नहीं रखती हैं कि ठीक है चलो हम पहले खिलाड़ी हैं, तुम नयका आए हो, कोनो बात नहीं, पर हम ना भी तुमको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ना कंपटीशन करते हैं। चलो ठीक है, कंपटीशन करो, कोनो बुरी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, हमार जिज्जी ने जो करा है कारनामा, कल दोनों वीडियोस विवादित। तो सेकंड वीडियो के बारे में तो करेंगे बाद में वार्तालाप। पहले वीडियोस में इतने ज़्यादा सवाल हैं, इतने ज़्यादा सवाल हैं कि भाई साहब इन सवालों पे बात करना परम अनिवार्य है। पूछो क्यों? भाई, चाहे स्कूल को लेकर हो, चाहे परमिशन को लेकर हो, और चाहे हो बर्तन भड़वा सामान, मतलब जितना नीचे रखा था सारा ऊपर उठाए उठाए लावा गवा। काहे? अभी तक तो भाई साहब ऊपर नीचे का कोई सीन नहीं था। हर जगह जिसका मन हो वो वहाँ रह जावे। कब वो तुम दुपट्टा को ऊपर ले आती थी, कब वो नीचे सो जाती थी, कभी तुम भी चली जाती थी। लेकिन जो तुम रंग बदल रही हो भाई साहब, कभी कभी तुम्हें स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हो, कभी कभी तुम्हें एपिसोड लाने वाली होती हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग की चीज़ें क्लियर करने वाली होती हो। अच्छा, कहीं हालात और जज्बात इनके जो मन के बदले, यही की वजह से वो एपिसोड पेंडिंग में तो नहीं होएगा? अरे कॉपी विद करण वाला जिज्जी और अपनी भाभी दोनों लेके आने वाले थे, तो दुपट्टा से लग रहा है इनका कुछ हो चुका है मन मुटाव, जिसकी वजह से भाई साहब वो एपिसोड अब पेंडिंग मका समझ लो ना है। चलो खैर, मुद्दे पर आते हैं। और जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जिज्जी बोल रही है कि भाई साहब वो ऐसे नहीं बोल सकती, वैसे नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ सामान लाना है। मतलब जिज्जी, 2 दिन पहले तुमने बोला कि तुम बेचारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, हैं। कोई बेचारी तुम्हें ना सोचे, कोई तुम्हें बेचारी ना समझे, कोई बेचारी ना कहे। ठीक है, वो तुमसे ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जताते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि बेचारी के आसपास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को बेचारी नहीं मानती हो। लेकिन हरकतें बेचारी वाली काहे कर जाती हो? मतलब भाई, हम भी बेचारी नहीं कहते हैं, और ना ही हम जानते हैं, और ना ही हम मानते हैं कि तुम बेचारी हो। बेचारी तो तुम बिल्कुल नहीं हो। पहले बताया था ना, तुम क्या हो? अत्याचारी। अभी आप जो अत्याचार कर रहे हैं ना कागजी सर जो ससुराल है उससे दूर दूर तक का इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। अभी जो रिश्ता नाता है वो किस चीज़ से है, बताते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेचारी कहाँ पे बनी, कैसे बनी, आप लोगों ने समझ लिया होगा। नहीं समझा तो बताते हैं ऑन कैमरा। मैंने पहले तो भाई टाइटल परमिशन मम्मी जी से लिया गया है सामान लेने के लिए। भाभी जी भी हैं शायद घर में। अच्छा, मम्मी जी से ही लेंगी, है ना। ठीक है, चलो मान लेते हैं इन्होंने मम्मी जी से परमिशन लिया, क्योंकि अब उस घर में इनको ऐसा लगता है कि ये मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं। उनको लगता है कि ये घर बग्गा और बग्गी का है। चलो कम से कम लगा तो सही, अदरवाइज़ मुझे लगा था कि ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा इन्होंने विगत वीडियोज़ में बताया है कि अब जब कभी मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की मेहमान हूँ। तो जी, इन्होंने जो बेचारी होने का ढोंग किया है वो इसलिए हो गया है बेचारी होने का ढोंग। इनका कहना है कि ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बोलूं कि मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। किसी से? आपका भाई है, आपकी फैमिली है, आपका साथ दिया है, अभी तक तो तुमने यही बोला था कि हैं। तो उससे ये बोलने में कोई, मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा फील होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों खुद गए थे अपने घर का पूजा पाठ का सामान लाने। तो वहाँ पर आप अगर ये बोल देती तो कोई समस्या हो जाती। यहाँ तो लोग गाँव के लोगों को बोल देते हैं अगर कोई ज़रूरत का सामान चाहिए होता है, अगर वो जा नहीं सकते। अब आते हैं कि ये जा नहीं सकती। वैसे तो दर्शकों ये उनके साथ चल जाती थी, अब सामान लेने के लिए नहीं जा सकती, घूमने के लिए जा सकती हैं, यहाँ से वहाँ शिमला जा सकती हैं लटक बन के, कि भाई वो कहीं मी टाइम दोनों साथ में स्पेंड ना कर लें। लेकिन जब सामान की बारी आती है, दोनों गए तो कहीं नहीं जा सकती थी बच्चे को लेकर। चलो मान लेते हैं बच्चे को लेकर नहीं जा पाए, तो बच्चा भाई मामी जी के पास में, बग्गी के पास में रख के अपनी पुड़पुड़िया से नहीं जा सकती थी सामान लेने। अभी इनको कोई ड्रेस लानी हो या फिर कुछ ऐसे आऊँ माऊँ चाऊ वाला सामान या डाइटिंग वाला नौटंकी ड्रामा करना हो, तो स्मार्ट बाज़ार, गली मोहल्ले वाले बाज़ार, न जाने कौन कौन से बाज़ार चली जाएंगी अपनी पुड़पुड़िया स्कूटी से, हैं। लेकिन भाई माता रानी का जो यहाँ पर सामान लाना था, चुनरी वगैरह, ये भाई नहीं ला पाई, कहस कि ना अब जितना कर पाएंगी उतना ही तो करेंगी। तो यहाँ पर जिज्जी आप पूरे तरीके से दर्शा रही हो
कि तुम बेचारी हो। हालांकि तुमने कई बार बोला है कि तुम बेचारी नहीं हो, कृपया करके तुम्हें कोई बेचारी ना कहे, और तुमने अपने बल पे सब कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें करी, आगे भी कर लोगी। एक चुन्नी तक तो तुम स्कूटी चला नहीं सकती हो, आगे का तीर मार लोगी बहन, हैं? फिर तुम बोलती हो कि हमको लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते। देखो, मुँह दिया है का मतलब यूँ नहीं कि नॉन स्टॉप कुछ भी तुम रेडियो सिटी की तरह चला के बोल दो। अगर पहले बोलो फिर पहले तोलो, हैं भाई। पहले तो तुमने बड़े बड़े लेक्चर दे दिए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलान नहीं, ढमाक नहीं, कृपया करके मुझे बेचारी ना बोले, हैं? और उसके बाद बेचारों वाली हरकतें करती हो। पहली बात तो तुम इतनी अच्छी हो नहीं, भोली भाली हो नहीं, जो तुम यहाँ प्रिटेंड कर रही हो। तो भाई साहब, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अब ये बोल दो कि तुम सामान लाने नहीं गई। बेसिकली इनको यहाँ पर ये जताना है कि बग्गा बग्गी ने हमारा सामान नहीं लावा, हमसे पूछा नहीं तो अगर पूछते तो हम शायद कह देते कि मेरी भी चुन्नी ले आना, मेरा भी माता रानी का प्रसाद ले आना, मेरा भी ये सामान वो सामान, आर्थिक सामान, पूजा का सामान, धूप बत्ती का सामान। और वैसे दर्शकों एक चीज़ बताएं, ये सब एक हफ्ते से पहले लोग तैयारी करने लगते हैं। हमारे आपके जो नॉर्मल घर है सबके यहाँ पर भाई अगर कोई जाता है तो एक हफ्ते पहले ये सामान, ये व्रत का सामान, ये खाने पीने का सामान, ये पूजा का सामान सब एक हफ्ते पहले मतलब अंदर कर लिया जाता है, मतलब 2-3 दिन पहले हो जाता है। तो अभी ये कुछ दिन पहले तो स्मार्ट बाज़ार गई थी, फिर बाहर खाई हुई थी, तब इन्होंने काहे नहीं ख़रीदा। अच्छा, तब याद नहीं रहा होगा ना कि ऐसा कोई प्रोग्राम भी आने वाला है, माता जी के जगराते आने वाले, नवरात्रि आने वाली है। ये जितने तीज त्यौहार होते हैं इनको उसी दिन सबको याद आता है कि हाय हमने तो ये किया नहीं, अब जा नहीं सकते, पर कोनो बात नहीं, जो हमारे पास है उसी से हम काम चला लेंगे। तो यहाँ जो बेचारी बनने का तुम ढोंग कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है। बेकार तुम नहीं हो, लाचार। फिर कोई बोलेगा तो फिर तुम्हारे यहाँ ज्ञान की बातें करोगी। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें। बाकी के नौटंकी ड्रामे ये क्या कर रही हैं, विंडो से देख रही हैं। वाओ, कितना दिल खुश हो रहा है, सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। दिल के झरोखों से ये आंखें अंता चक्षु लगाए के एकदम से इनकी आंखें चिंटू के पास जाती हैं, और वहाँ पे दिखता है कि भाई चिंटू कितने अच्छे से वहाँ पे पढ़ रहा है, देख रहा है। माता जी तो भाई यहाँ पे हैं नहीं जो जाएंगे, तो वहाँ पर वो चिंटू को खिड़की से देखती रहती हैं। अब भाई इन्होंने ये सब जो हरकतें करी हैं, इससे तमाम ही बोल सकते हैं, तमाम सवाल उपज रहे हैं। पहली बात तो भाई इतना तुम कम नहीं कमाती हो कि बच्चे की अच्छी शिक्षा अच्छे किसी प्ले स्कूल में उसको डाल ना पाओ। कहाँ सीखेगा वहाँ? आंगनवाड़ी में जैसा ये बात कर रही हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा कि वहाँ सिर्फ एक मैम है, जहाँ पे साहिल जाता है आंगनवाड़ी में। साहिल नाम है या कुछ और नाम है उस बच्चे का, जो इनके चाचा का लड़का है। तो वहाँ पर वो भी जाता है। आंगनवाड़ी में एक मैम आती, वो कितने बच्चों को कितना ध्यान दे देती होंगी। स्टार्टिंग में तो बेसिक चीज़ें सिखानी होती हैं, तो या तो आप किसी अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, या फिर भाई अगर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो कोई ढंग के स्कूल में तो डालिए, हैं? अब अफोर्ड तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना नौटंकी ड्रामा बनाए दिन में अब 2-2 वीडियोज़ लाने लगी हैं। ऊपर से भाई ऐसा तो है नहीं कि एकदम खाली ज़मीन पे बैठी हैं। अब आपका कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से भी बच्चे का तो भाई कुछ मिलेगा ही मिलेगा, है ना? इसीलिए तो आपने अप्लाई करा था। तो जनता जनार्दन ने भाई भर भर के सवाल पूछे हैं कि बहन का तुमने उसको आंगनवाड़ी में छोड़ दिया है, बहन का तुमने सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखाई दिया है? दर्शकों, मैम से मैं बोल के आई हूँ, मैम मुझे कॉल कर देती हैं, मतलब मैम के पास और कोई काम नहीं है और बच्चन पे ध्यान नहीं दे रही हैं, बस मैम इंडिपेंडेंट नारी के इकलौते बच्चे पे ही ध्यान दे रही हैं। मैम इनको कॉल करके बताती हैं। अच्छा, मैम जाने वाली हैं, इससे पहले मैं जाके ले आऊँ। एक मैम और इतने सारे बच्चे, मुझे हंसी आ रही है बहन कि मतलब एक मैम चली जाएं तो बच्चे फिर एक दूसरे पे वहाँ पर का सीख रहे होंगे, का सिखा रहे होंगे। कुछ चंट बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे, कुछ वैसे बच्चे। उनमें वो बच्चा क्या सीख रहा होगा, नया क्या सीख रहा होगा, उसका माइंड विकसित वाला कोई वहाँ गेम सिखा रहे होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहे होंगे। जी नहीं, आधे टाइम मैम हमारी हो सकता है कि कुछ 2-4 बच्चों को देख लें, और आधे टाइम भाई मैम के भी तो कुछ कॉल आते हैं, और आधे टाइम कुछ इंडिपेंडेंट लोगों के कॉल आ जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को एंटरटेन करती हुई मैम, वाह जी वाह। थोड़ा सा ना हो सके तो इस ओर ध्यान दीजिए। आप अपना फ्यूचर बिगाड़ चुकी हैं, आगे बनाने का भी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने बच्चे का मत बिगाड़िए।
प्यारा बच्चा है और बहुत ब्रिलियंट है। कभी कभार जब आप उसकी आवाज़ सुनाती थी तो पता चलता था। लेकिन जिस तरीके से आप बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं बहुत ही निंदनीय है, और तुम्हारी सोच पे मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तुम्हें ये तो पता चल गया है कि तुम्हें अब कैसा कंटेंट बनाना है, तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखो, कंट्रोवर्शियल चीज़ें बातें बोलो। जैसा कि बड़का यूट्यूबर आजकल अपने व्यूज़ कैसे बढ़ा रहे हैं, सब ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करके, ऐसी ऐसी बातें करके। बहुत अजीब बात करते हैं आप, ये हमें नहीं सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं कि कभी कभी क्या लगता है बहुत अजीब फीलिंग्स आती हैं। अरे यहाँ पर तुम अपनी भाभी का चरित्र चित्रण करने वाली हो कि ऐसा कौन सा वो व्यवहार कर दे रही है जिसके कारण इनको अजीब फील हो रहा है। खुद बताती हूँ कि भाई तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्पेशल है। उस बॉन्ड पे तुम एक वीडियो लेकर आने वाली थी, अब समस्या का हो जिसकी वजह से वो वीडियो रह गया। का तुम्हारे मन की बात उसने कौन सी नहीं करी है। कमाल है, वाकई में तुम बहुत अजीब बातें करती हो। विगत दिनों में जितने भी बातें तुमने बोली, किसी एक बात पे तुम अड़ी नहीं रही, चाहे वो बॉन्ड को लेकर हो। दिख जाता है बॉन्ड, इसीलिए कहते हैं जनता जनार्दन, 1-2 दिन के लिए जिनका बॉन्ड दिखाया जाता है वो प्योर और नेचुरल नहीं है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार दिखाया जाता है। प्लस मुझे बेचारी मत कहो प्लीज़, मुझे बेचारी ना कहो, मुझे अबला मत कहो। हैं, मैं तो तबला बजाने में बिलीव करती हूँ। अबला वाली हरकतें यहाँ क्यों कर रही हैं आप, बेचारी वाली हरकतें क्यों कर रही हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो सामान ला ही नहीं सकती। उसके बाद नीचे जाके सामान लाना कि भाई यहाँ पे मेरा ये सामान है, बच्चे के सॉक्स हैं, मेरा बाकी का शादी की वो साड़ी है, और भाभी दिल्ली वाली भाभी की घड़ी, जिसका एक घड़ी है भाई कप वाला, चाय के कप चरसी लोग हैं तो इसलिए इनके लिए वो स्पेशल है, इनका कहना है, और इसीलिए वो वीडियो में दिखाया गया। साथ ही भाभी के चैनल का प्रमोशन भी किया गया कि दिल्ली वाली भाभी के चैनल को जाके आप लोग देखिए, फलाने धमाके। जी जो स्मार्ट गेम आप खेल रही हैं सबको पता, बहुत अच्छे से पता है। और सब सामान ढेर सारा निकालने के बाद तो फिर वहाँ पे बेड पे बैठ जाती हैं, पीछे पापा जी की फ़ोटो रखी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि बार बार नीचे ना आना पड़े, बार बार मैं आती हूँ सामान ले जाती हूँ, इससे बेहतर है कि एक ही बार में सामान ले जाऊँ। यहाँ पर फिर से ये दर्शाया गया है कि भैया भाभी और भैया को है प्रॉब्लम, इसलिए हम बार बार नीचे नहीं आना चाहते हैं, बार बार इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। मतलब जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए, जिस पल आपको नहीं आना चाहिए तब तो आती हैं। अरे बहन, तुम्हारा सामान ले जाने से किसी ने रोका है? बग्गी ने कुछ कहा, बग्गे ने कुछ कहा? तो ये सब त्रिया चरित्र काहे कर रही हो? फिर तुम झूठा बॉन्ड दिखाओगी, पहले ऐसी हरकतें करोगी। भाई ये बढ़िया कंटेंट है, पहले हरकतें करो फिर सफाईनामा लेके आ जाओ, एक अलग एपिसोड दिखाओ। बग्गी को का बोलें जो इनके सबके चीज़ों में शरीक हो जाती है, जब जानती है कि नेचुरल कुछ नहीं है तो काहे इतना दिखावा करना। अगर ऐसे हरकतें करती रहोगी तो जनता जनार्दन से भी हाथ धो लोगी। तो इनके जितने भी त्रिया चरित्र हैं कि हम तो अकेले काम कर लेते हैं, तब बच्चा था, फलान था, ढमाक था, जो उन्होंने उस दिन रिप्लाई करा था ना, उसमें बहुत कुछ था कि भाई देखिए अकेले रहो तो काम किया जा सकता है, तुम प्रेग्नेंट थोड़ी हो। कहीं ना कहीं बग्गी के ऊपर सफाईनामा था, वो जवाब इस बात का डिस्कशन कर लिया जाए, चलो जवाब दे दिया जाए। इससे ना कागजी पति कागजी ससुराल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई अब उनको इनसे लेना ही देना नहीं है। तो जनता जनार्दन इस चीज़ को समझ रही है, और एक जनता ने भाई का लैंग्वेज लिखी है, मतलब बिल्कुल इनको जो सटीक इनके ऊपर बैठा है। इन्होंने लिखा है, जब से दुपट्टा आई तब से तुम दोनों बहनों की प्लानिंग शुरू हो गई है कि मेड की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने ससुराल में थी तब तुम्हें कहानी बना के रखी थी कि भाई साहब हमको मेड चाहिए, जबकि 2-2 लोग हेल्प कराते थे, तुम्हारी सास, तुम्हारा पति। और जो तुमने कहानी सुनाई कि प्रेगनेंसी की वजह से आपको मेड चाहिए थी और उसके बाद छोटा बच्चा था इसलिए आपको मेड चाहिए थी, तो उसको लेकर भाई यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से धोया है कि तुम ना ये जो प्लॉटिंग कर रही हो। बेसिकली इन्होंने लिख दिया कि तुम तीनों लोग बदमाश हो। अब भाई ठीक है, इनको जो सही लगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी इनको भी है, तो इनका कहना है कि भाई तुम तीनों सारे लोग बदमाश हो और उसको ज़रूरत है, वो दिन रात अभी नई शादी में काम पे ही लगी रहती है, और जैसा खुद के लिए सोचती हो वैसे अपनी भाभी के लिए भी सोचना चाहिए, है ना। बहुत कुछ लिखा है जो कि मैं पढ़ना आगे नहीं चाहती हूँ। तो भाई इस पर हमारी जिज्जी का रिप्लाई आया है कि उनके पास चाची आती हैं डेली, हैं हाउस हेल्प के लिए, हैं, तो
तो प्लीज़ ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें किसी के लिए। अरे भैया फिर का जी, इन्होंने ना बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि आपने तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी थी अपनी लाइव में। लो, कह रही हो ना, जनता जनार्दन कभी भूलती नहीं किसी भी चीज़ को। आप चाहे जितना लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो जनता है ना बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रखती है। तो इन्होंने जिज्जी के अच्छे अच्छे वर्ड्स जो लाइव में यूज़ करे थे अपने कागजी ससुराल के लिए याद रखा है। चलो कम से कम यूँ नहीं कहें कि हेल्पर आती है चाची बोलें, वरना तो ये लोग हेल्पर हेल्पर ही बोलती हैं। तो अब यहाँ पर ये दिखाना चाहती हैं, बताना चाह रही हैं कि देखो दुपट्टा जो दिखाती रहती है दिन भर कि हम यूँ काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंटेंट बनाने के खातिर नहीं दिखाती रहती है कि थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। चाची आती हैं, काम करवाए जाती हैं। वाह जिज्जी वाह, बहुत जल्दी तुमने यहाँ के बता दिया ये सब। बाकी चीज़न का तो रिप्लाई नहीं देती हो, लोग पूछते रह जाते हैं। चलो चाची आती होंगी, मान लेते हैं, बर्तन वर्तन कराए जाती होंगी, जो भी हल्का फुल्का काम। उसके बाद पूरे दिन में घर में काम नहीं होता। तुम्हारे घर में तो वहाँ पर पटना में जो इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी बहन है झूठ की दीवानी, वहाँ पर भी हाउस हेल्पर आती है ना। उसके बाद भी हमारी जिज्जी दिन भर काम में लगी रहती है। याद आवा कुछ? तो यहाँ पर भाई तो बहुत सारे और काम है, ये सफाई वो सफाई। देखिए वो सारे काम तो चाची नहीं ना कर सकती, वो पूरे टाइम के लिए रह भी नहीं सकती, तो बाद में काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जिज्जी ने दिखाने की कोशिश करी, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और इनका जो दूसरा वीडियो आया उसमें भी टाइटल कुछ कमाल का है, लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। कुल मिला के जिज्जी यहाँ पर ऐसे खेल रही है, ऐसी बातें कर रही है जिससे उसको पता है कि व्यूज़ किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके पे रिप्लाई करना, कैसे कमेंट को डिलीट नहीं करना, उस पर रिप्लाई करके लाइमलाइट में आ जाना है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तमाम लोग ऐसे क्रिएटर करते हैं कि सारे कमेंट्स रहने देते हैं और कुछ ऐसे विवादित कमेंट पे कुछ रिप्लाई कर देते हैं ताकि भाई लोग डिस्कशन करें, लाइमलाइट में आ जाएं। ये है इनका ट्रिक। उम्मीद करते हैं आप इस ट्रिक से पूरे तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे। ये बेचारी नहीं पर पूरा बेचारी वाला काम करती हैं, और आप बिल्कुल भी बेचारे नहीं हैं और मैं भी बेचारी नहीं हूँ। तो भैया लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।